नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है फीचर का यह पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहला फीचर आपको कैसा लगा उसी के हिसाब से जो है मैंने इसे जो है कंटिन्यू करने का जो है ना सिलसिला आगे जारी रखूँगा। क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम तरीका बदलेंगे आपको बताने का भी। अगर आपको पसंद नहीं आए फिर भी बताएं, ताकि मैं समझूँ तो कहाँ मेरी गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपको चाहिए ये कंटिन्यू तो प्लीज़ बताया ज़रूर करें। और हाँ, आपको रेगुलर तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन अल्टरनेट जो है आपके लिए जो है फीटर का जो है आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको इलेक्ट्रिकल का जो भी मिल रहा है आपको उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर जिसका ट्रेड जो आपका इलेक्ट्रिकल होगा, दोस्त फ्रेंड जो भी हो, उन्हें बताइए कि इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा है, उस पर जाके देख सकते हैं। और भी ट्रेड जो है आपको धीरे धीरे रेगुलर जो है मिलते जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपको न्यूमेरिकल जो होता है आपका किसी भी चीज़ में, वो भी जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमें जो है आप मदद करना चाहते हैं बाय जो कैश कहते हैं, या वैसे कैश तो हो नहीं पाएगा, ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग हमें। तो वो कैसे होगा, नीचे देखिएगा यूट्यूब पर जो है दिल का बना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर थैंक्स। क्या कहते हैं? सुपर थैंक्स। इससे जो है आप हमें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो है हम आपके लिए जो भी कुछ लाते हैं वो और अच्छे से उपलब्ध करा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है मैंने पिछला बार डला दिया था, आप उसे देख लीजिएगा। और इसका बाकी का जो मैंने है आज इससे जो है आपको मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पसंद ना आया होगा तो स्किप कर सकते होंगे, टेंशन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 15 क्वेश्चन तक करा दिया था, चलिए 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्या कहता है कि एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किससे बना होता है? जो बेंच आप देखते होंगे बैठते हुए, उस पर जो बॉक्स का नट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ये बताना है आपको। तो वो जो बना होता है वो बना होता है फास्फोरस कांच से। किससे बनता है? फास्फोरस कांच से बना होता है। जो ब्रोंज जो कांसा होती है, तांबा और टीन का मिश्रण होती है। किसका? तांबा और टीन का वो मिश्रण होती है। किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज पर फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली बेंच वाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेंच वाइस कहलाती है। जो वर्कशॉप में जाइएगा तो बनाया जाता है, और जो है उनकी अच्छी पकड़ की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि हाथ से संवैधानिक पूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे एक बात कहते हैं कि अगर आप हथौड़ा और एक कील लेते हैं, कील को लेकर आप हाथ से मारने की कोशिश करते हैं, कभी कभी आपके अंगूठे पर चोट लग जाती है हथौड़ा मारते समय। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि उस कील को पकड़ने के लिए एक टूल बनाते हैं। उसको कील को पकड़े रहेंगे, इधर एक हथौड़ा मारेंगे, चोट लगेगा तो वो लगेगा उस टूल पर लगेगा, ना कि आपके हाथ पर लगेगा। इसलिए जो है ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। बेंच वाइस का साइज जो है जो जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। किससे? जबड़े की चौड़ाई से। और यह जो है 75 से 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। कितनी? 75 से 150 तक मिलीमीटर तक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे आपका है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे कहता है हथौड़ा किस सामग्री से बनाया गया है? तो हथौड़ा जो होता है वह किस सामग्री से बना जाता है? तो हथौड़ा जो है आपका बनाया जाता है ड्रॉप फर्जित स्टील से। किससे? ड्रॉप फर्जित स्टील से जो है आपको हथौड़ा बनाया जाता है। किससे? ड्रॉप फर्जित स्टील से। हथौड़ा तरह तरह के होते हैं, जैसे एक कार्य विशेष में अनुरूप उनकी डिजाइन की जाती है। कार्य जैसे डिजाइन के रूप में हो गया। किसी भी नेक्स्ट अगला आगे लिखता है कि किसी भी बालघात मतलब इम्पैक्ट या क्षणिक किंतु महान बल लगाने के लिए हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपने जो है कोई, मैंने अभी बताया कि आप कील रखे हुए हैं, कील पर अगर आप जब तक हाथ से अगर आप कील को ठोकिएगा तो वो जो है दीवार के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जो है वो आपका हथौड़ा जो है एक ऐसा काम करेगा, जिस हथौड़ा से अगर आप मारने की कोशिश कीजिएगा इसको, तो ये जो है आसानी से दीवार के अंदर चला जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉल पिन हैमर, स्टेट पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट हैमर। तो ये सारे होते हैं। सॉफ्ट हैमर जो होता है रबर का बना होता है। किसका बना होता है? रबर का बना होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को जो है हम लोग जो है पीतल जानते हैं। पीतल में जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु तांबा और जस्ता का, किसमें? पीतल में। आगे देखते हैं कि पीतल बनाने के लिए
30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाता है। क्या कहता है? 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाता है। आगे देखते हैं तो नीचे लिखता है कि पीतल का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, तो बर्तन बनाने का उपयोग में किया जाता है। कांस जिसे ब्रोंज, कांसा जो है ब्रॉन्ज कॉपर का और टीन का मिश्रण होता है। कांसा जो है आपका कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर जो है 90% और एसन जो है आपका 10% होता है। कांसा का उपयोग जो है घंटी एवं बर्तन बनाने में होता है। किसमें? घंटी एवं बर्तन में। टीन का अधिक मात्रा जो है ना कांसा के स्वस्थ श्वेत मतलब वाइट जो कांसा होते हैं ना उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट कांसा कहते हैं। आगे देखते हैं कि स्टील की कठोरता जो है बढ़ जाती है। तो कब? जब कार्बन के प्रतिशत बढ़ने से। कार्बन का प्रतिशत जब हम बढ़ाएंगे तो स्टील की कठोरता जो है वो बढ़ जाएगी। जितना जितना हम कार्बन उसमें जो है हम डालते जाएंगे तो मेरा स्टील जो है ना वो और कठोर होता जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है कि लोहे या स्टील को जितना ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे इस्पात जो है उतना ही कठोर बनता जाएगा। कठोरता बढ़ाने के लिए ही साथ ही उसकी जो है भंगुरता भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है। 1049 डिग्री सेल्सियस पर लोहे की कार्बन की अधिकतम गुणवत्ता जो है 2.14% है। कम तापमान पर अगर लोहे में ज़्यादा कार्बन में ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो तो इससे क्या होगा? तो सीमेटाइट का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सीमेटाइट का जो है निर्माण हो जाएगा। स्टील की तन्य शक्ति टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। क्या होती है? स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो आपका अधिक होती है। नेक्स्ट आपका लैपिंग के लिए कौन सी धातु जो है उपयुक्त नहीं है? लैपिंग के लिए कौन सी धातु जो है उपयुक्त नहीं है? तो इसमें से चारों ऑप्शन जो है आपका टंगस्टन जो है ना ये आपका लैपिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। लैपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया होती है। मशीन से क्या होता है जिसमें दो सतह को उसके बीच का जो है ना एक अपघर्षक के साथ हाथ में से हिलाने या मशीन के उपयोग करने से लगरा जाता है। क्या कहता है? लगरा जाता है। और लैपिंग मशीन की बात करें तो ये टोटल कितनी प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार के रूप में ले सकता है। पहला जो होता है आपका कि लैपिंग में एक भंगुर सामग्री जैसे कांच को लोहे या कांच जिसे हम गोंद या पिसने वाले उपकरण के रूप में भी जाता है। इसके खिलाफ जो है एक घर्षण जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड, एमरी सिलिकॉन कार्बोनाइट, हीरा का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम इसकी दूसरी रूप की बात करें तो नरम सामग्री जैसे पिच या गोंद के लिए जो है सिरामिक शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा धातु का प्रयोग जो है बी श्रेणी वाले भी ब्लॉक में किया जाता है? क्या बोलता है कि बी प्रयोग वाले जो होते हैं वो भी ब्लॉक में काम आता है। तो वो कौन सा है? कच्चा लोहा। कौन सा है? कच्चा लोहा। बी ग्रेड वाले भी जो ब्लॉक होते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है। किससे? ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है मतलब कच्चा लोहा। ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक में जो होते हैं वे हार्ड स्टील से बना होता है। किसे? हार्डन स्टील से मतलब हार्ड से बना होता है। भी ब्लॉक का प्रयोग जो हम लोग क्या करते हैं मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब में पकड़ने वाले के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, पहला ए और दूसरा बी में पाया जाता है। आगे देखिएगा कि भी ब्लॉक ए ग्रेड वाले 10 mm तक साइज में पाया जाता है। बी ग्रेड वाले जो होते हैं भी ब्लॉक 300 mm और तक पाए जाते हैं। वहीं अगर हम भी ब्लॉक का कोण जो देखें तो वह 90 डिग्री का होता है। वहीं भी ब्लॉक का प्रयोग जो है मार्किंग करते समय मैंने अभी बताया कि बेलनाकार जो है जाम को पकड़ने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कौन सी धातु में जो है ना यांत्रिक गुण है इन चारों ऑप्शन में से। यांत्रिक गुण के बारे में आपसे पूछा गया है तो कौन सी धातु की यांत्रिक गुण है? तो इसमें जो है ना आपका कठोरता जो है ये आपका यांत्रिक गुण होता है। किसी धातु की यांत्रिक गुण कठोरता जो है उसके हार्ड पर ही मतलब वही जो है होता है। यदि किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो उस धातु के आकार में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जब वह लगाए गए बल को हटा देंगे तो क्या होगा कि धातु अपने पूर्व अवस्था में वापस
चली आती है। क्या होती है? चली आती है। उस धातु को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे आप रबर का उपयोग करते होंगे तो इसे अगर आप दोनों साइड से खींचिएगा तो ये जो है थोड़ा तरल जाएगा, मतलब कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। वापस जब इसे छोड़िएगा वापस ये अपने रूप में ही चली आती है। जैसे आपका एक स्प्रिंग देखते होंगे, स्प्रिंग जो है इसे हम लोग जो है खींचते हैं दोनों साइड से, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस ये कंप्रेस होकर, मतलब सिकुड़ कर वापस फिर अपने ही रूप में चले आते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है। धातु का यांत्रिक जो गुण कठोरता होती है, भंगुरता, तन्यता, प्लास्टिसिटी, आघातवर्धनीयता का गुण होता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि जीआई पाइप जो है किससे मतलब लपेटा होता है, मतलब उसके ऊपर क्या डाला होता है? तो उसके ऊपर जो है जस्ता डाला होता है। क्या होता है? जस्ता डाला होता है। जस्ता डाला होता है। अब आगे देखते हैं। तो जीआई गैल्वेनीकरण जो है मुख्य तरीकों के अंतर्निहित मतलब बिल्ट किया होता है लोहे और या स्टील की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? लोहे और स्टील के सुरक्षा के लिए। जिंक का जो हम लोग लेपन लगाते हैं यह जब बरकरार रहता है तो यह संरक्षण पदार्थ को बिल्ट मतलब जो रखने के लिए स्टील या लोहे तक को पहुंचने से रोकता है। जस्ता पहले जो है संक्षारण से लोहा सुरक्षा करता है। बेहतर परिणामों के लिए जस्ते पर क्रोमोट्स के आवेदन की एक औद्योगिक प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है। वहीं अगर हम जीआई पाइप के पिघले हुए जस्ता की बात करें तो इसके माध्यम से नंगे स्टील पाइप का जो है जस्ता धातु की एक कटिंग होती है। क्या होती है? कोटिंग होती है। आगे लिखता है कि ढलवां लोहा जो होता है इसे कौन से घटक माना जाता है? तो इससे जो है आपका यह बनता है लेथ बेड से। किसे? लेथ बेड से। लेथ बेड या लेथ जो है इसका जो है आधार होता है, मतलब जो है इसका बेस होता है। यह लेथ का जो कार्यकृत होता है इसमें जो है आलम्बन प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है कि भारी मजबूत और एकल पीस की कास्टिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? मजबूत और एकल पीस में कास्टिंग किया जाता है। आगे है, यह ग्रे ढलवा लोहे से बनाया जाता है और इसे एक साथ जो है ना स्टील के प्लेट से वेल्डिंग करके मतलब जोड़ कर जो है इसे बनाया जाता है। एनविल ढलवा स्टील जो है इससे बना एक ब्लॉक है जिस पर जो हम लोग फॉर्जिंग की जाती है। किस पर फॉर्जिंग की जाती है? तो किस पर की जाती है? एनविल ढलवा स्टील्स पर। इसका वजन जो है लगभग 80 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक होता है और इसका प्रयोग जो है ना लोहार लोग करते हैं अपने कार्यशाला में फॉर्जिंग करते समय। एक हथौड़े से जॉब को ठोका जाता है, मतलब एक हथौड़े से जो है उस पर पीट के इसे जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। अल्मुनियम, पीतल, तांबे और हल्के स्टील से बने कार्य वस्तुओं के समूह में एल्युमिनियम का दृश्य रूप से कैसे पहचाना जा सकता है? तो उसे जो है ना चांदी जैसे स्वरूप के जैसा रहेगा अवलोकन, इससे जो है उसे पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं। तो एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व होता है जिसका प्रतीक जो है अम्ल और परमाणु संख्या इसका जो क्या होता है कि 13 होता है। क्या होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होती है? 13 होती है। एल्युमिनियम का घनत्व जो है अन्य समान धातुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जो स्टील के लगभग 1/3 होती है। कितनी होती है? स्टील का जो है 1/3 होता है। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन जो है ना पत्ती इसका बहुत ही अच्छा संबंध होता है। आगे है, और हवा में संपर्क आने पर जो है ना ये जो है ये जो सतह पर जो है ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। क्या करता है? ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। आगे देखते हैं कि कौन सी एक धातु जो है नमक पानी की क्षरण को विरोध करती है? तो ये है जस्ता के मिश्र धातु। कौन सा? जस्ता के मिश्र धातु। नमी और वातावरण में मौजूद जो होती है अन्य गैसें के साथ प्रतिक्रिया द्वारा जो है धातुओं को उनके अवांछनीय यौगिकों के धीमी गति से जो है ना रूपांतरण की प्रक्रिया के जंक रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। वहीं अगर हम लोहे की जंग, चांदी की कलाई, तांबे की सतह पर हरी कोटिंग आदि जंग के उदाहरण होते हैं। निम्न प्रक्रियाओं में जो क्या होती है कि जंग रोधी के रूप में जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यशोदीकरण, एनोडीकरण, प्राकलन, विद्युत लेपन का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखता है कि पीतल निम्नलिखित में से
किस मिश्र धातु होती है। तो पीतल में जो है क्या क्या मिलावट होती है ये बताना है आपको। तो इसमें जो है आपको तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता। ऐसा मालूम होना चाहिए कि पीतल में जो है आपका 70% तांबा और 30% जो है जिंक का मिश्रण होता है। यहाँ आपको एक ट्रिक दिया गया है पता करने के लिए कि पीतल का क्या होता है। तो कोड में लिखा है पिताजी, ता से तांबा, जी से जिंक। कांस्य ब्रॉन्ज जो है 90% तांबा होता है, 10% टीन का मिश्रण होता है। वहीं अगर हम देखें तो गन मेटल में जो है 85% तांबा, 10% टीन प्लस 5% जिंक का मिश्रण होता है। वहीं अगर हम HSS की बात करें, इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनाडियम का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें, इसमें 18% क्रोमियम, 8% निकल, 1% जो है आपका कार्बन का मिश्रण होता है। मुंज मेटल में जो है आपका 60% तांबा, 40% जिंक का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं। तो आगे आपका आता है कि एल्युमिनियम के सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट में जो है किससे बना होता है। तो ये बना होता है आपका एल्युमिनियम का ही। किससे बना होता है? एल्युमिनियम का ही बना होता है। रिवेट जो है एक अर्धस्थायी फास्टर है जिसका प्रयोग जो है सीट्स को अस्थायी रूप में जोड़ने का कार्य किया जाता है। आगे लिखता है रिवेट गोल रोड होती है। रिवेट का मुख्यतः जो है इसमें 3 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा सेक और तीसरा जो है बॉडी एवं टेल। आगे लिखता है कि रिवेट नरम धातुओं से बना होता है जैसे तांबा, पीतल, अल्युमिनियम, माइल्ड स्टील्स के बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि किस सामग्री में कोई आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है। तो ये जो है आपका ग्रेफाइट में जो है आपका कोई भी आघात वर्धनीय जो गुण जो होता है वह नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो मैलिएबिलिटी मतलब जो है आपका आघात वर्धनीय यह धातु की वह गुण है जिसमें बिना टूटे हैमर बैंड का रोल किया जा सके, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि जबकि डक्टिलिटी मतलब लचीलापन होता है, यह धातु का वह गुण है जो बिना टूटे तारों के रूप में बनाया जाता है। आगे देखें तो हार्डनेस मतलब कठोरपन होता है। यह धातु का वह गुण है जिसमें जो है आपका स्क्रैचिंग या खुरचन को रोकने में मदद करती है। आगे लिखता है ब्रिटलनेस या हिंदी कहे तो भंगुरता, थोड़ी सी या बिना जो है आपका डिफॉर्मेशन को जो है ब्रिटल धातु टूट सकती है और जो है यह बीच से क्रैक भी हो सकती है। तो आज हम जो है इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है आपको अल्टरनेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसे आप लोग जरूर जो है चेकआउट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।